हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्टा की लेसन 2 कर रहे हैं, जो है द टाइगर किंग। और इसके राइटर हैं कल्कि जी हैं राइटर। और हमने ये फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाला जो सीन है वो कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जो छोटा बच्चा था जंग जंग बहादुर, मतलब कि वो क्या है, बड़ा होते जा रहा था दिन ब दिन। नो अदर मेरिकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज आफ्टर डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। जो उस दिन के बाद, मतलब कि वो जो 10 दिन का बच्चा जब हुआ था तब घटना घटी थी वो पिछले वाली, उसके बाद अभी तक का इस चाइल्डहुड में, बचपन में उसकी और कोई घटना नहीं घटी है। ये जो इवेंट थी वो आपको एक बार बता चुके हैं, जो घटना घटी थी यही बोल रहा है ये लाइन। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन सॉ सम नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स externally as the crown princess of all the other Indian state did। तो यहाँ बताया जा रहा है उसकी किस तरह से परवरिश की गई थी। अब ये स्टोरी जो है मतलब कि उस टाइम की है जिस समय इंग्लिश मैन वगैरह हमारे इंडिया में आ चुके थे, इसलिए सभी तब का इंग्लिश का ज़्यादा जोर था कि सारे लोग इंग्लिश पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये सब का असर महाराजाओं में ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये क्या है, उसमें जो बॉय है, मतलब कि जो राजा है, बच्चा है क्राउन प्रिंस, वो इंग्लिश काऊ का ही दूध पीता था। और इंग्लिश नैनी, मतलब कि जो उनको पाल पोस के बड़ा कर रही थी नैनी, वो भी इंग्लिश वाली ही थी। ट्यूटर जो उनको ट्यूशन पढ़ाते थे वो भी इंग्लिश मैन ही थे। और जो पिक्चर देखते थे वो सारी इंग्लिश वाली ही देखते थे। इतना ही नहीं, ये सब वो पूरे वो सब काम करते थे जैसे कि ऑल द अदर स्टेट डिड, मतलब कि जैसे दूसरे स्टेट के निकी राजकुमार लोग कर करते थे वैसा पूरा वो वैसे ही ये भी करते थे। व्हेन ही केम टू द एज ऑफ 20, अब इसके बाद वो कौन से एज में आ गए, 20 में। 20 एज में क्या होता है, द स्टेट which had been with the court of ward until then come into his hand। तो जो इनका स्टेट था वो कोर्ट यार्ड में था, अब इनके हाथ में आ गया है। तो कोर्ट यार्ड में कब तक का रहता है, जब तक बच्चा, मतलब कि 20 ईयर्स की ना यानी कि या फिर वो जब तक बड़े होकर राज्य संभालने लायक ना हो जाए, वो तब तक का कोर्ट यार्ड में ही रहता है। उनका शासन का जो देख रेख करते हैं वो इनके अंडर रहता है। तो इसके बाद वो राजा के हाथ में आता है। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस, मगर इनके राज्य में सभी को की ये याद थी जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन कर रखी थी, भविष्यवाणी में कर रखी थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोग तो इसे जो मैटर थी उसको अब कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिए थे, बोलते रहते थे ये सब चीज़ें स्लोली, यानी कि इट कम टू महाराजास ईयर। अब धीरे धीरे करके ये जो है महाराजा के कान तक चली गई थी। देयर वेर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो वहाँ इनन्यूमरेबल मतलब कि बहुत सारे अनकाउंटेबल फॉरेस्ट थे, काफ़ी सारे फॉरेस्ट थे उनके प्रतिबंधपुरम स्टेट में। दे है टाइगर इन दैम, और उस जंगल है तो टाइगर भी होंगे उनमें, तो टाइगर भी थे। द महाराज न्यू द ओल्ड इज सेइंग यू मे किल एवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा ने ये बात तो सुन रखी थी, जो पुरानी कहावतें हैं कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, मतलब कि खुद के बचाव में, आप अगर गाय को भी मारते हैं तो वो कोई अपराध नहीं होगा। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। इसी तरह से अगर राजा जो हैं सेल्फ डिफेंस, खुद की रक्षा के लिए अगर टाइगर का मारते हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंटिंग। इसी के मतलब यही सोचकर अब राजा जो है टाइगर हंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि अब टाइगर को मारना शुरू कर रहे हैं। द महाराजा was styled beyond measure when he killed the first tiger। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast।
तो जो महाराजा हैं अब वो यानी कि फर्स्ट टाइगर मार देते हैं, किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर मारते हैं। और उसके बाद फिर स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब कि प्रवक्ता था, वो भविष्यवाणी जो किया था उसको बुलाते हैं और उसको ये जो मरा हुआ शेर है, डेड बिस्ट, बिस्ट मतलब कि एनिमल, एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है बिस्ट वर्ड। तो ये एनिमल की बॉडी को यानी कि टाइगर की बॉडी को उसको दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर को है। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब वो राजा जो है उस एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं कि अब आपका क्या कहना है, अब बोलो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। जो यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलते हैं, महाराज आप इसी तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं, इसी तरह सेम मैनर है ना। बट एस्ट्रोलॉजर फिर रुक जाते हैं, बट वॉट, स्पीक आउट फियर। तो वो महाराज बोलते हैं कि बिना डरे बोलो क्या बोलना है। बट यू मस्ट बी केयरफुल विथ द 100th टाइगर, मगर आपको 100 के जो 100 टाइगर मारेंगे जब आप, उससे आपको केयरफुल रहना है, बोल रहे हैं। व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वेयर ऑल्सो किल्ड। तो फिर महाराज बोलते हैं कि अगर वो 100 टाइगर भी मर गया तब फिर क्या कहोगे। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। तो बोलते हैं कि जितनी भी मेरे एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं वो सबको क्या करेंगे, फाड़ देंगे, उसको आग लगा देंगे। और क्या, एंड आई शॉल कट माई टफ। और जो मतलब कि पंडितों की वो सब यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर की चुटिया होती है, वो बोलते हैं आई कट माई टफ, वो चुटिया को काट देंगे। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बाल छोटे करवा लेंगे। एंड बिकम एंड इंश्योरेंस एजेंट, और वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एंड इनकोहेरेंट नोट। और इसी तरह की बहुत सारे पता नहीं क्या गया, वो इनकोहेरेंट मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूज्ड थे और अनक्लियर थे, कन्फ्यूज्ड होने के कारण वो काफ़ी कुछ बोल गए। तो ये इतना है। और इसके बाद ये थर्ड स्टेप शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद क्या होता है देखिए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन के बाद से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में अब सभी भागों की मतलब कि क्या हो जाती है, सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराज। अब स्टेट में प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है इनका, वहाँ पास बैन कर दिया गया, मतलब कि टाइगर हंटिंग पर रोक लगा दी गई। अब सिर्फ महाराज ही टाइगर हंटिंग कर सकते हैं और कोई नहीं। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द effect that if anyone dare to fleeing so much as a throw stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो ये घोषणा निकाल दी जाती है कि अगर इफ़ एनी वन डेयर, अगर किसी ने भी हिम्मत दिखाई, हाथ बढ़ाने की या कोशिश की, या एक भी स्टोन मारा टाइगर को, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि उसकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद जो भी है उसको क्या कर देंगे, जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब होता है कि जब्त कर लेना। द महाराजा vowed he would attend to all other matter only after killing the 100 tiger। महाराज ने भी वोव्ड मतलब कि कसम खा ली, ही वुड अटेंड, वो सारे मामले अटेंड करेगा, टू ऑल अदर मैटर, सारे अदर दूसरे मामले को देखेगा, आफ्टर ओनली, कब, किलिंग द 100 टाइगर, 100 का टाइगर जब तक वो नहीं मार लेते और कोई मामला पर वो कोई ध्यान नहीं देंगे। अभी वो सब मामला बाद में देखेंगे, जब तक वो 100 टाइगर मार नहीं लेंगे तब तक, अब जब मारेंगे उसके बाद देखेंगे। Intently the king seemed well set to realize his ambition। और उनका ये लक्ष्य जो पूरा होता हुआ
अब स्टार्ट हो गया, यानी कि अब दिख रहा है कि अब वो करना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट है और उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं 100 टाइगर मारने की तरफ। Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hand. Each time it was the Maharaj who won. तो नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि वो एक बार भी डेंजर फेस नहीं किए होंगे, उन्होंने काफ़ी टाइम्स जो है डेंजर को फेस करना पड़ा। देर वेर टाइम्स व्हेन बुलेट मिक्स्ड हिज मार्क, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब कि एक बार यानी कि मिस्ड हो गया था, जो जिस बुलेट मारे थे तो वो मार्क से हट गया था, और द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम, और जो टाइगर है उनके ऊपर झपटा मारता है, और ही फॉट द बीस्ट, बीस्ट मतलब कि एनिमल, तो उन्होंने उस एनिमल से, टाइगर से बेयर हैंड मतलब कि खाली हाथ उन्होंने लड़ाई की थी, और ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु ओन, और हर बार वो महाराज ही थे जो जीतते जा रहे थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक टाइम तो ऐसा है कि जब वो खतरे में पड़ गए थे अपने थ्रोन को लूज करने, मतलब कि हारने में, अपने यानी कि क्या कहते हैं कि अपने वो मतलब राजपाट खोने का टाइम आ गया था सब। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक ब्रिटिश ऑफिसर, वो जो हाई रैंक का होता है वो ऑफिसर विजिट करता है, आता है एक बार प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे हंटिंग टाइगर के, टाइगर हंट करने के लिए। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और फोटो लेने के लिए कि वो यानी कि टाइगर को हंट किए हैं, मारने के बाद उसके पास खड़े होकर जो फोटो वगैरह लेते हैं ना, वैसा आपने पहले ही देखा होगा, सुना होगा वैसा। एज अनयूजुअल ही विस्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और वो भी प्रतिबंधपुरम में यही शौक को पूरा करने आते हैं, अपना टाइगर हंट करने। कौन आते हैं? हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। बट द महाराज वॉज फ्रेम इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज्ड परमिशन, मगर महाराज जो है ये बात को नहीं मानते हैं, और वो जो है ये परमिशन जो है नहीं देते हैं मारने की। फ्रेम मतलब आप दृढ़ निश्चय, दृढ़। रिजॉल्व मतलब कि संकल्प, तो ये उनका दृढ़ संकल्प था 100 टाइगर को मारने के लिए, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया परमिशन को, उनका नहीं मानते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर मस्कीटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो वो क्या बोलते हैं, आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ कोई दूसरे हंट के लिए, अरेंज कर देंगे बोले। बोर हंट मतलब कि पीक हंट वगैरह करिए, माउस हंट करिए, चूहे के हंट कर लो, मॉस्किटो का हंट कर लो, कुछ भी हंट कर लो, बट टाइगर को बिल्कुल भी हंट नहीं करना है, ये महाराज बोल रहे हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराज थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी सेंड करते हैं महाराज को एक वर्ड दीवान के ज़रिए, दैट द दुराई, दुराई भी दुराई तमिल वर्ड है, क्या बोलने से इसका बोलने का इंग्लिश ऑफिसर का है ना, तो उन दुराई महाराज थ्रो द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट, दुराई मतलब कि इंग्लिश ऑफिसर, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो जो है और इंग्लिश ऑफिसर वो बिल्कुल भी किल नहीं करेंगे। द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग, तो एक्चुअल किलिंग महाराज कर देंगे। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वाज ए फोटोग्राफ, और दुराई की इम्पोर्टेंस क्या है उनको, दुराई को, कि उनको सिर्फ फोटोग्राफ लेनी है, और हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, और जो गन होल्ड किए रहते हैं और टाइगर के साथ खड़े रहते हैं। कैरकश मतलब कि
कारकश मतलब डेथ बॉडी। तो जो डेथ बॉडी रहती है मतलब कि टाइगर की, तो उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए शौकीन वो कर सकते हैं, है ना। तो मारने का काम मगर महाराज करेंगे। बट द किंग महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। मगर इस प्रपोजल से भी महाराज जो हैं एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है दुराई यानी कि ये वाला वर्ड्स भिजवा रहते हैं कि वो मार लेंगे महाराज, मगर इम्पोर्टेंस जो है महाराज सॉरी ये दुराई जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो इंग्लिश ऑफिसर है, इंग्लिश ऑफिसर को बस चाहिए कि वो उनके साथ गन लेके खड़े हो जाएं, इस तरह का होल्डिंग करते हुए टाइगर की डेड बॉडी के पास। मगर महाराज इसके लिए भी राज़ी नहीं होते हैं। इफ़ ही रेलिवेंट नाउ, अगर वो बात मान जाते हैं, व्हाट वुड बी ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट। अगर दूसरे ऑफिसर भी आकर टाइगर हंट करने लगे इसी तरह, उनको तो नहीं मालूम होगा ना कि किस तरह से इन्होंने क्या हुआ था, तो ये मानने से इनकार करते हैं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। और इस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरी नहीं होने देने के कारण महाराज को अपनी किंगडम खो जाने का भी डर बना हुआ था। ये है द महाराज एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। तो महाराज और दीवान इस मामले को लेकर डेलिब्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन ओवर दिस इशू, इस मामले को लेकर। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो इसी बीच अब क्या होता है, एज ए रिजल्ट, तो एज ए रिज़ल्ट मतलब कि अब इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकालते हैं इन लोग कि एक टेलीग्राम भेजते हैं ब्रिटिश कंपनी की ज्वेलरी को जो कलकत्ता में रहता है। क्या लिखते हैं, सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। तो वो ज्वेलरी कलकत्ता के ज्वेलरी के ज्वेलर्स के पास भेजते हैं कि वो अच्छे से मतलब कि काफ़ी सारे सैंपल्स डायमंड रिंग के डिज़ाइन का भेजें करके। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो कुछ कम से कम 50 रिंग्स आ जाती हैं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो इस तरह से कुछ 50 रिंग्स उन्होंने भेजते हैं राजा के पास। द महाराज सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। तो ये जो सारी रिंग्स है डायमंड रिंग्स, वो जो हैं वो किसको भेज दिया जाता है, वो ब्रिटिश ऑफिसर जो मारना चाहते थे ना यहाँ कि वो टाइगर को, उसकी ऑफिसर की गुड लेडी मतलब कि उनकी वाइफ के पास। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सरानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो जो राजा और उनके मिनिस्टर हैं यही उम्मीद करते हैं कि दुराई सरानी मतलब कि जो मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो टू चूज़ 1 or 2, 1-2 चॉइस करेंगी और बाकी सबको रेस्ट बाकी सबको बैक भेज देंगी। विथ इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सरानी सेंड हर रिप्लाई। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या भेजती हैं रिप्लाई में, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, मतलब कि वो गिफ्ट के लिए थैंक यू भेजती है। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ से कितने 3 लाख रुपीज़ का बिल बनता है। तो वो उन्होंने पूरी ज्वेलरी रख लेती हैं और बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करती हैं, तो इसलिए उनका बिल इतना बनता है। तो 3 लाख काफ़ी होते थे उस ज़माने में। द महाराज वॉज हैप्पी दैट थ्रो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम। चलो उनको महाराज को इस बात की तो खुशी थी कि कम से कम 3 लाख खर्च करके वो अपना मैनेज कर पाए किंगडम को बचा पाने में। ये यहाँ तक है। इस वीडियो में इतना ही। ये सेकंड कंप्लीट होता है और थर्ड वीडियो हम नेक्स्ट यहाँ 4th से बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताएंगे। अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे। तो वीडियो देखने सुनने के लिए थैंक यू।